सवाल ये है, सीजफायर की शर्तें तो आ गई, लेकिन क्या अमेरिका सीजफायर की शर्तों को मानेगा? उसमें एक शर्त यह भी है कि जितने सैनिक, जितने जवान अमेरिका के मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हैं, यूएई में, कुवैत में, कतर में, जहां भी उनके बेसिस पर मौजूद हैं, उन सैन्य ठिकानों को अमेरिका को खाली करना होगा। अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटानी होगी। देखिए जरा अमेरिका की सेना कहां कहां मौजूद है। देखिए कतर में अमेरिका के 10,000 जवान हैं, यहां से हटाएगा क्या अमेरिका? कुवैत में 13,500 जवानों की तैनाती है इस वक्त। बहरीन में 9,000 जवान डिप्लॉय किए गए। यूएई में भी 5,000 जवान अमेरिका के मौजूद हैं। जॉर्डन में 3,000 जवान हैं, शर्त में शामिल है इन सबको यहां से हटाओ। इराक में भी 2,500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। सऊदी अरब में 2,300 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट के देश, ईरान के आसपास के देश, जहां सीरिया में देखिए 1,000 अमेरिकी जवान हैं, तो यहां से अमेरिका क्या अपने जवान हटाएगा? हरगिज नहीं हटाएगा। तो शर्त का एक ये प्रस्ताव पहले ही खारिज हो जाता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि हॉर्मूज पर टोल लगाएगा, यानी जितने तेल और गैस के जहाज गुजर रहे हैं उससे पैसा लेगा। अब एआई पर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए। एक और ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया पर। You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3. I'm ready. 1 last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3. I'm ready. 1 last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. देखिए जरा, यह हॉर्मूज से जुड़ा हुआ है, जहां से तेल और गैस के वेसल निकलते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मूज को लेकर भी शर्तें रख दी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मूज पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा और जब तक सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मूज रूट खुला रहेगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इंटरनेशनल वाटर रूट माना जाता था, यानी दुनिया भर के तेल और सामान वाले जहाज आ जा सकते थे, लेकिन ईरान अब इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मान रहा है, यानी जिस जहाज को वो मंजूरी देगा वही यहां से गुजरेगा। ईरान अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा वसूलेगा। दावा है ईरान जहाजों से $20 लाख तक वसूल सकता है। भारतीय करेंसी में यह करीब 16 से 17 करोड़ रुपए होंगे और बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इसका पूरा जिम्मा संभालेगी। टोल से जो वसूली होगी इसका इस्तेमाल तबाही की भरपाई में होगा और अगर 2 हफ्ते बाद सीजफायर की अवधि आगे बढ़ती है तो ईरान हॉर्मूज टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसी वजह से दोनों देशों को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। अब सुनिए, सीजफायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है, तो ईरान फत और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं। हक की, सच की फतह हुई है। ये किसी मुल्क या किसी जात, किसी फिरके की नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम में इंसानियत की जीत हुई है। हक जीता है और जो सच झूठ था वो हार गया है। ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए, जमाना देखेगा
कि कल खैबर में 40वें दिन जब तक मौला अली आए और मौला अली ने आके फतह दिलाई और अमेरिका के दरमियान जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही वेलकम स्टेप है और इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इसको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये न सिर्फ ये कि इन ममालिक के लिए बल्कि पूरे अरब खित्ते के लिए और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा ये जंग बनी हुई थी। सबको मुबारकबाद देते हैं, ईरान जीत गया है और मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के लिए एक गुड न्यूज है कि एक दहशतगर्द और एक गुंडा कि जो पूरी दुनिया में आतंक मचाया था, ईरान ने उसके ऊपर लगाम लगाई और सुपर पावर को घुटनों में लेके आ गया, घुटनों पे लेके आ गया। आज ईरान ने उनकी 10 पॉइंट्स जो थे उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। उसकी बिना पर ईरान ने ये जंग 2 हफ्ते के लिए सीज किया। इसको हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। अब सवाल ये है सीज फायर पर दुनिया क्या कह रही है, खासतौर पर वो नेता जो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे, जो शुरू से चाह रहे थे ये जंग ना हो। उनमें एक आध नाम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो मैक्रो हो, जो इस जंग के खिलाफ थे। मेलोनी को ऐसा माना जाता था अमेरिका के करीबी, लेकिन इस दौर में मेलोनी खुद भी जंग के खिलाफ रही और जिनपिंग भी। पुतिन और जिनपिंग पर तो यह भी आरोप लगे कि रूस और चीन साथ दे रहा था अब तक। देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है ईरान जंग में अमेरिका इजराइल बुरी तरह हारे। हमने तो पहले ही कहा था यह युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन यह साफ नहीं है कि सीज फायर का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन कह रहा है सीज फायर और हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना अच्छा संकेत है। अमेरिका रूस के खिलाफ भी ऐसा कदम उठाए कि वो यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने पर मजबूर हो। चीन का कहना है हम तो शुरू से शांति और सीज फायर ही चाहते रहे। चीन ने भी अपने स्तर पर जंग रुकवाने के प्रयास किए और हम शांति की दिशा में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा सीज फायर से मिडिल ईस्ट और दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। सीज फायर को अब स्थायी समाधान में बदलने की कोशिश हो। फ्रांस का कहना था सीज फायर का ऐलान बहुत अच्छा कदम है, लेकिन लेबनान में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए सीज फायर में लेबनान भी शामिल हो। और आने वाले दिनों में जर्मनी का कहना है आने वाले दिनों में और कूटनीतिक प्रयास किए जाएं और जंग का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। स्पेन कह रहा है कि दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता। सीज फायर के बाद जंग के सभी फ्रंट खत्म होने चाहिए और सभी फ्रंट का मतलब लेबनान भी है। सुनिए जरा दुनिया के नेताओं को क्या कह रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद हम सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहे हैं। सीज फायर समझौते का स्वागत हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक सीज फायर बरकरार रहेगा। इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और बातचीत का माहौल बनेगा। फ्रांस 2018 से ऐसी बातचीत का समर्थन करता रहा है जिसमें ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो। धमकी भरे बयान के बाद दुनिया भर में तनाव था। हम सीज फायर का स्वागत करते हैं। मिलिट्री एक्शन बंद करने का फैसला सही है। हम नहीं चाहते कि ईरान में किसी तरह के हमले हो, वहाँ के पुल, प्लांट पर कोई हमला हो। ये एक शानदार खबर है। हम काफी समय से सीज फायर की बात कर रहे थे। हम इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते थे। ईरान में आम लोगों पर हमला अफसोसजनक है। ईरान की जवाबी कार्रवाई का असर भी दुनिया पर दिख रहा है। सबसे पहले चीन इस सीज फायर का स्वागत करता है। हम मध्यस्थता करने वाले देश पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। चीन ने हमेशा मिडिल ईस्ट में सीज फायर की मांग की है। चीन ने भी इस संघर्ष को खत्म करने में अपने तरफ से कोशिश की। अब सवाल यह है कि जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद बहुत से जख्म छोड़ जाती। ये जख्म इजराइल को भी मिले हैं और ईरान को भी मिले हैं। तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में भी चारों तरफ मलबा नजर आएगा, चाहे वो तेल अवीव की बात हो या किसी दूसरे शहर की बात कीजिए इजराइल की। ये इजराइल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको ईरान की तस्वीर दिखाऊं। ईरान के हालात इससे ज्यादा खराब है। लगातार बमबारी के बाद ईरान में दावा है 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई।
देखिए जरा, जंग क्या वाकई रुक गई है, पहला सवाल तो यही है। लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7,100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी ज्यादा। तो जंग रुकने के बाद भारत के अलग अलग शहरों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर से जश्न की खबर आई। एक तरफ जम्मू में जश्न हो रहा था, भारत के बाजारों में भी जश्न हो रहा था। वो पहले तस्वीरें देखिए जरा, जम्मू की तस्वीर है। जम्मू में लोग मिठाई बांट रहे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। भाई आप उल्टे हो दूसरी तरफ देखिए जरा, बांदीपुरा में देखिए जरा, बांदीपुरा में ड्रम बज रहे थे, जश्न में ढोल नगाड़े बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने युद्ध के दौरान चंदा करके बहुत दान किया था ईरान को। करगिल से भी इसी तरह की उस वक्त तस्वीरें आई थी। अब देखिए जंग रुकने के बाद, सीज फायर के बाद करगिल में लोग जश्न मना रहे थे। है हमारी दर्स का हक कसीदा रास्ता, शहादतों का रास्ता, आदतों का रास्ता। और जैसे लोग खुश थे, ऐसे ही आज बाजार भी खुश था। देखिए जरा बाजार का हाल क्या था। सेंसेक्स 2,946 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874 अंकों की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ।
भारत के दोनों बाजारों में करीब 4% की बढ़त दर्ज की गई। सीजफायर से निवेशकों को 14 लाख करोड़ का फायदा हुआ। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे मजबूत हो गया। युद्ध विराम के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी रही। सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 1 किलो चांदी में 13,000 रुपए की बढ़त हुई। चांदी का दाम 2,44,000 रुपए पर पहुंच गया। सोना 2026 में अब तक 19,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं इस साल चांदी 14,000 रुपए महंगी हुई है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल सीजफायर के बाद कच्चे तेल की कीमत 15% नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $94 प्रति बैरल पर आ गया। जंग शुरू होने से पहले $70 प्रति बैरल के आसपास था, फिर यह बढ़कर $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मार्केट्स को ऐसे लगता है कि जो 15 दिन के बाद भी जो होगा, जो टॉक्स होगी ड्यूरिंग दिस 15 डेज, वो अल्टीमेटली कोई ना कोई फाइनल ट्रूस और एक एग्रीमेंट पे ख़त्म होगी। और उसको चलते हुए हमने देखा कि ये जो इंडिकेशंस आया है कि भाई 15 दिन का सीज फायर, तो हमने फर्स्ट थिंग देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $95 पे आ गए, 115 वाला। तो ये बड़ी ही मेजर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया है। क्यों कि हमारी 70-75% नीड, एनर्जी नीड्स जो है वो बाहर से होती है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद और क्रूड ऑयल नीचे आने के बाद हमारा जो प्रीवियस जो एस्टिमेट्स हमारे थे, एजम्पशंस थे जीडीपी ग्रोथ के, जो बेस्ड ऑन 65 to 75, तो कहीं ना कहीं वो फिर से वो जोन में आ सकता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बॉम्बिंग ईरान के ऊपर बंद की है, तब से पूरे दुनिया में मार्केट में उछाल आया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो मजबूत हो रही हैं। ये दिखाता है कि दुनिया भर में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास अमेरिकन मार्केट सिस्टम में और ज़्यादा होता जा रहा है। लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यह युद्ध फाइनली लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जंग रुक गई हो लेकिन जुबानी जंग नहीं रुकी है। चाहे वो अमेरिका की बात हो या फिर ईरान की बात हो, दोनों एक दूसरे पर जुबानी मिसाइल से हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने एक तस्वीर जारी की सीजफायर से पहले, जब ईरान में महिला ब्रिगेड बंदूकों के साथ सड़कों पर नजर आई। अब देखिए जरा अमेरिकी शोले। अमेरिका कह रहा है सीजफायर के लिए ईरानी शासन भीख मांग रहा था क्योंकि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरान के पूरे पावर प्लांट हमारे निशाने पर थे। ईरान के ऑयल फील्ड भी हमारे टारगेट पर है। ईरान को किसी हालत में परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। ईरान के पास इनरिच यानी शुद्ध यूरेनियम नहीं रहेगा। न्यूक्लियर डस्ट हटाने में जरूर ईरान मदद करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और जहाज वहां से गुजरते रहेंगे। कोई देश ईरान को हथियार देगा तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। ऐसे देशों पर 50% टैरिफ लगेगा और यह अभी से लागू है। जवाब में ईरान ने कहा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर क्रिप्टो करेंसी शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही जहाजों पर हथियारों की निगरानी की जाएगी। इजाजत के बिना गुजरने की कोशिश की तो नष्ट कर दिया जाएगा। लेबनान में हमला नहीं रुका तो तेल अवीव पर बमबारी करेंगे। इजराइल ने जवाब दिया सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्ला आतंकियों के खिलाफ युद्ध विराम नहीं है। बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। 100 से ज्यादा हिजबुल्ला मुख्यालयों को निशाना बनाया गया है और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। सुनिए जरा, अब ये एक तरफ जुबानी जंग वहां हो रही है। भारतीय सियासतदान देखिए जरा क्या कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ईरान जीत गया। और जिस तरह से कल उन्होंने ह्यूमन चेन बना करके अपने संयंत्रों की, अपने ठिकानों की हिफाजत के लिए अपने देश के साथ मरने मिटने का भाव दिखाने का काम किया,
वो सबको सीखना चाहिए। मोदी जी का शुरू से इस बात का कहना था कि इस संकट का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए, और कुछ लोग जो है वो डींगबाजी की डिप्लोमेसी पर यकीन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो साइलेंट डिप्लोमेसी थी, बहुत लाउड एंड क्लियर डिप्लोमेसी थी, उसको पूरी दुनिया ने उसका सम्मान किया है। एक सीज फायर हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है और एक संदेश भी है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को, अमेरिकन स्टेट को, कि रेजिम चेंज या सिविलाइजेशन खात्मे की बात हर जगह नहीं होता कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत भी इसमें मदद करेगा। काफ़ी अमेरिका का दोस्त है कि उनसे भी इस तरफ को ले जाएगा, क्योंकि हम पे भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा इसका। अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने ईरान डट के खड़ा हो गया, और उनका जो जालिम बगल बच्चा है इजराइल, उसको भी अच्छा सबक सिखाया कि यहाँ तक कि वो मजबूर हो गए नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है, हमारी विदेश नीति चौपट कर दी। भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, चौपट बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो शाहबाज की पीठ थपथपाएंगे, लेकिन असल में शाहबाज ने अपनी फजीहत कराई। देखिए जरा, शाहबाज शरीफ ने ट्वीट करके रिक्वेस्ट की थी। पहली चीज तो ये कि क्या जंग रुकवाने की रिक्वेस्ट ट्विटर पर की जा सकती है? क्या दुनिया के दो बड़े मुल्कों की जंग ट्विटर पर रुकवाई जा सकती है? लेकिन शाहबाज ने ट्वीट किया, लेकिन पकड़े ऐसे गए कि नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर उनका ट्वीट है, नीचे ड्राफ्ट ट्वीट है। और ड्राफ्ट ट्वीट का मतलब होता है ट्वीट किसी और ने भेजा, ट्वीट को फिर से ठीक किया गया। क्या यह ट्वीट किसी ने करवाया शाहबाज से? बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका ने करवाया,